मेरे प्रिय मित्र, जब प्रभु ने आपको और मुझको जब चुन लिया, हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने अनुग्रह को किया और उसके अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। पहले हम पाप के बंधनों में थे, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हर एक व्यक्ति पापी रूप में जन्म लेता है। हमारा भी इस पृथ्वी पर जब जन्म हुआ तो हम पापी रूप में जन्म लिए। हमारे अंदर पाप का स्वभाव था, हमारे अंदर पाप का दंड था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया आपके जीवन के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर हुआ और आज हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जिस दिन हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए और हमने बपतिस्मा लिया और उसी दिन से हमारा सब कुछ हो गया, स्वर्ग राज हमारा हो गया। इस तरह से बहुत सारे लोगों के मन में गलत विचार है। आपको और मुझको इस बात को जानना है कि उद्धार जो है उसका अलग अलग स्तर है। हमारा अभी कंप्लीटली उद्धार नहीं हुआ है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए, मन फिराए, पश्चाताप किए और हमने डूब का बपतिस्मा लिया, उस दिन हमारा एक उद्धार हुआ है जिसे हम सामान्य उद्धार कहते हैं, जिसमें परमेश्वर हमारे जीवन में जितना भी हमने पिछले दिनों में जन्म से लेकर के जिस दिन हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उस दिन तक हमारे जीवन में जो भी हमने पाप किया था, अनजाने में हमारी सोच, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा और साथ ही आदि माता पिता के द्वारा जो पाप का दंड हमारे ऊपर था, इन सारे चीज़ों को यीशु अपने लहू के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे अंदर से, हमारे जीवन से वो दूर करता है, हमें माफ़ कर देता है। वहीं पे सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। ऐसा हम कभी भी ना समझें कि उसी दिन हमें स्वर्ग मिल गया। नहीं मेरे प्रिय मित्र, हमें परमेश्वर की ओर से एक योग्यता मिल गया कि हम परमेश्वर का जीवन हम जी सकें, यीशु मसीह का जीवन हम जी सकें, परमेश्वर का राज्य में हम आ सकें। और वही पहला उद्धार है। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेवल का उद्धार में जब हम जाते हैं, ये उद्धार लगातार होने वाला उद्धार है। प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद हमें एक जीवन मिलता है। इस जीवन में यीशु मसीह हमारा केंद्र बिंदु होता है, वही हमारा प्रभु होता है, वही हमारा राजा होता है और हम कलीसिया में जुड़ जाते हैं। हमारे पास वचन होता है जिसमें यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, परमेश्वर का वचन है, प्रतिज्ञाएं हैं, शर्तें हैं। ये सारी चीज़ों को हम सीखते हैं और हम अपने ज़िंदगी में लगातार उद्धार को हम प्राप्त करते जाते हैं। हमारा शरीर का उद्धार अर्थात हमारे कामों का उद्धार, हमारे प्राण का उद्धार, हमारे आत्मा का उद्धार, ये कंटिन्यूअसली लगातार हमारे जीवन में चलता रहता है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम संगति रखते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में नए नए लेवल में आगे बढ़ते हैं। हमारा उद्धार होता रहता है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मा से पहले हम जो कुछ भी किए, हमारा जो काम है वो काउंट नहीं होता, क्योंकि उससे पहले जो हमने अनजाने में जो कुछ भी गलत हमने किया है, उन सारे गलत कामों को यीशु मसीह अपने लहू से धोया है, हमें माफ़ किया। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद
हम जो कुछ भी करते हैं अपने शरीर के द्वारा, अपनी देह के द्वारा, हर एक चीज़ों का लेखा हमें एक दिन यीशु मसीह को देना पड़ेगा। जब हम अनंत उद्धार में जाएंगे, जब इस पृथ्वी का सफ़र को, यात्रा को हम समाप्त करेंगे, तो हमें अपने ज़िंदगी का हिसाब यीशु मसीह को देना होगा और उसके लिए परमेश्वर हमें वो प्रतिफल देगा। इस देह के द्वारा उद्धार पाया हुआ देह, अर्थात सामान्य उद्धार पाया हुआ देह के द्वारा हम जो कुछ भी इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों का लेखा एक दिन हमें देना होगा। जब हम दूसरे कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 10 पद को पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसान के सामने खुल जाए। आपका और मेरा हाल मसीह के न्याय आसान के सामने खुलने वाला है। इस पृथ्वी पर हम चाहे लोगों के नज़र में अपने आप को हम छिपा करके रखे हों, गुप्त रूप से हमने गलत कल्पनाओं में, गलत चीज़ों में जीवन व्यतीत किया हो, बाइबल हमें बताती है एक दिन आपका और मेरा हाल मसीह के न्याय आसान के सामने खुल जाएगा। आगे लिखा है, और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए, ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर से प्रतिफल को पाए। परमेश्वर आप में से, चाहे मुझको प्रभु ने चुन लिया है। हम परमेश्वर के राज्य में हैं। हमें एक मौका मिला है कि हम परमेश्वर का राज्य में हम उसके काम को करें। यदि आप अपने जीवन को, अपने देह को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए इस पृथ्वी पर उसकी महिमा के लिए जीवन जीते हैं, उसके काम को करते हैं, तो परमेश्वर हमें एक दिन प्रतिफल देगा। ये सच है। प्रत्येक का जीवन में अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, प्रत्येक का जीवन में अलग अलग परिस्थितियां हैं, कष्ट हैं, मुसीबतें हैं। उन सारे कष्टों के बीच में चुनौती के साथ आपको खड़ा होना है। प्रभु का राज्य के लिए आपको काम करना है। एक दिन परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है। यदि आप इसी पृथ्वी पर सिर्फ आशा रख रहे हैं तो आप निकम्मे हैं, बाइबल में लिखा है। हमें आने वाले जीवन के विषय में भी आशा रखना है। आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, शायद इसके विषय में कोई गौर नहीं करता है, शायद हमें किसी से तारीफ नहीं मिलता है, शायद लोग हमें शाबाश नहीं देते हैं। कई बार अकेलापन में आप सोचते हैं कि मैं इतना प्रभु के लिए करता हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं समझता है। बाइबल में लिखा है एक दिन मसीह का न्याय आसान के सामने आपका और मेरा हाल खुलने वाला है। वो परमेश्वर ही, वो यीशु मसीह ही आपको प्रतिफल देने वाला है। यीशु मसीह आपको शाबाशी देने वाला है। यदि आज आप अकेले प्रभु का काम कर रहे हैं, आप हियाव ना छोड़ें, आप लगातार स्थिर रहकर आप करते रहें। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। कई बार शायद आप निरुत्साहित होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल यीशु मसीह हमें देने वाला है।